क्या बोला मैंने क्वेश्चन में, क्या है कि कभी भी साइन हो ना, कभी भी सेम हो तो साइन यूज करेंगे। देखो हमने साइन से मल्टीप्लाई और बाहर डिवाइड कर दिया। फटाफट लिख ले इतना, मैं मिटा दूंगा बिकॉज ये स्क्रीन पे काफी छोटा पड़ रहा है। लिख लिया बच्चों, मिटा दो। आपको समझ में आ गया, हमने साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड किया। अब देखो 1 साइन अल्फा माइनस बीटा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ है साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा और dx। अंदर था अल्फा माइनस बीटा। देखना बच्चों, क्या मैं अल्फा माइनस बीटा को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? एक मिनट। अब बताओ, जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है, अगर ब्रैकेट सॉल्व करो तो अल्फा माइनस बीटा आ रहा है क्या? बताओ, अगर आप ब्रैकेट को सॉल्व करो क्या अल्फा माइनस बीटा आ रहा है बच्चों? बोलो। देखो अगर आपको दिक्कत लगे मैं आपको ओपन करके भी दिखा रहा हूँ, है ना, अल्फा माइनस बीटा आ रहा है। क्लियर? अच्छा देखो अब क्या होगा, अब तो हम प्यार से फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे तो बच्चा लोग क्या आएगा, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक dx छूट गया, ऊपर लिख दिया। अब मैं इंडिविजुअली अगर डिवाइड करूं, अगर मैं इंडिविजुअली डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा बच्चा लोग बताओ? देखो मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एनीवन? बोलो बच्चों, ये ब्लू वाले पार्ट को ब्लू वाले पार्ट से डिवाइड करूँ, इंडिविजुअल डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? मेरी बात सुन पा रहे हो क्या? कश्यप बताओ, कश्यप ब्लू वाले पार्ट को ब्लू वाले पार्ट से डिवाइड करे तो? बच्चों रिप्लाई करो यार। हेलो, क्या आएगा? देखो cot x माइनस, बिल्कुल सही, cot x माइनस अल्फा। और अब देखो येलो वाले को येलो वाले से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस अल्फा साइन x माइनस अल्फा कट, तो आ जाएगा cot x माइनस बीटा। कॉपी कर लो फटाफट यहाँ तक। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है log sin x, ये पहले भी प्रूव करके बता चुका हूँ मैं 2-3 क्लास पहले। इंटीग्रेशन cot x होता है log sin x। लिख लिया बच्चों यहाँ तक? वन में मेरी में बात, हाँ लिख ली। लिख लिया? यस सर। ठीक है। अब देखो क्या आया, 1 साइन अल्फा माइनस बीटा, और इंटीग्रेशन में क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन में है cot x माइनस अल्फा माइनस cot
आपको देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, कॉट का इंटीग्रेशन कोई बताएगा क्या बताया था मैंने? कॉट का इंटीग्रेशन क्या बोला था बच्चों? लॉग साइन एक्स। कॉट का इंटीग्रेशन में बताया था लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा माइनस लॉग साइन एक्स माइनस बीटा, ठीक है, और प्लस सी। आपको अच्छी तरह पता है लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाई बी। बोलो कोई दिक्कत? लो कॉपी कर लो। क्या आपको क्लियर है ये बात? बोलो बच्चे, इज इट क्लियर टू ऑल? तन्मय मेरी बात सुन पा रहे हो क्या? तन्मय? यस सर। देखो हमने क्या सीखा, चल पहले आप लिख लो, लिखा हो जाए तो आप मुझे बोल दो। लिख लिया बच्चों? देखो ये फर्स्ट पेज क्या सीखा, अगर सेम होगा, देखो ये दोनों सेम होगा तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर सेम होगा तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, डिफरेंट होगा तो कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको नेक्स्ट सॉल्व करके मुझे भेजना, ठीक है। क्वेश्चन 2 आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है। ये सब क्वेश्चन आपके बुक टेक्स्ट बुक में भी है, ठीक है। साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस। अब देखो मेरी बात समझ में आ रही है, ये दोनों डिफरेंट है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बच्चों? सेम हो तो साइन से, डिफरेंट हो तो कॉस से। समझ में आ रही बात? एक स्टेप में करता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना, ठीक है। कॉस अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई और कॉस अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा डीएक्स। इतना कॉपी कर लो, फिर आप सेम तरीका से कंप्लीट कर लेना। अब प्रॉपर हो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेनली अब अटेंड करते हैं क्लास, ठीक है। अब जो सबसे मेन पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। डिलीट कर दे बच्चों इसको, बोलो। यस सर। ठीक, चलो। ओके, अब आप हेडिंग बनाइए, लिखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बच्चों करवाया मैंने ये टॉपिक पहले? नहीं करवाया ना? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखो कैसे क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, बहुत इजी है और बेसिक डिफरेंशिएशन का यूज है। एक्स क्यूब साइन एक्स 4 dx, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुनना, आपको ये डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा। देखो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पुट t इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4, तो dt बाई डी एक्स क्या होगा? dt बाई डी एक्स होगा 4x क्यूब। बोलो कोई दिक्कत किसी को? बोलो बच्चे लोग, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब dt बाई 4 क्या हो जाएगा? dt बाई 4 हो जाएगा x क्यूब dx। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? बोलो बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत?
नो सर। अब देखो एक्स क्यूब, सुनना मेरी बात, एक्स क्यूब डीएक्स के बदले क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब डीएक्स के बदले लिखेंगे dt अपॉन 4। ठीक है, और ये हो गया साइन टी। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, इसको हमने टी माना है। आप सभी को पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस। साइन का होता है माइनस कॉस, एक्चुअली साइन का होता है माइनस कॉस प्लस सी। अब टी तो हमने उधार लिया है, क्या रखना है टी के बदले? एक्स टू पावर 4 -1/4 कॉस, और टी के बदले लिख देंगे एक्स टू दी पावर 4 प्लस सी। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत है किसी को इस क्वेश्चन में? कॉपी कर लो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, अगर ये नहीं भी आया अगला आपको आ जाएगा। फटाफट लिख लो बच्चों। लिख लिया बच्चों, मिटा दें? नो सर। सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। जनरली जिसे पावर हो, ठीक है, या डिनोमिनेटर में हो, जनरली उसी को टी लेते हैं। ठीक है, सुनना मेरी बात को। इस बार हम लोग साइन एक्स को टी लेंगे। क्यों? साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को नहीं लेंगे, सिर्फ साइन एक्स को लेंगे, याद रहेगा। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, साइन स्क्वायर को टी नहीं लेने का, साइन एक्स को टी लेने का। अब आप डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो आप देख सकते हो कॉस एक्स इंटू डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो? डी टी, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ। अब आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन टी, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब टी तो हमने उधार लिया है, टी के बदले क्या लिखेंगे? टी के बदले साइन एक्स लिख देंगे, तो ये जाएगा साइन एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। लो कॉपी कर लो। लिख लिया? डिलीट करते बच्चों, लिख लिया आपने? हाँ सर। अब देखो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले कभी नहीं किए। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट, बहुत हद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, आपको टेस्ट पेपर वगैरह में एक आध क्वेश्चन मिल जाए, पर टेक्स्ट बुक में ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सुनना ध्यान से, ये आप बोर्ड क्लास में नहीं पढ़ोगे। साइन क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो इसको सॉल्व किस तरह करते हैं। साइन क्यूब एक्स डी साइन एक्स, तो हम क्या करेंगे बच्चों? पुट साइन एक्स पुट, ये ऐसा ले लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? देखो डी टी, और इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे डी ऑफ साइन एक्स। ठीक है, समझ आई बात? इधर भी डिफरेंशिएट करें, टी का डिफरेंशिएट डी टी, साइन का डिफरेंस डी साइन एक्स। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गया टी क्यूब। ठीक है, ये हो गया टी क्यूब, और डी साइन एक्स के बदले डी टी लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत बच्चों? तो ये हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है मेरी? कश्यप, ईशा, तन्मय, निशिल, बोलो बच्चों आपको बात समझ में आ रही है? Yes. यस सर।
ठीक है, टी क्यूब का टी टू द पावर 4/4 प्लस सी, बाद में टी के बदले क्या लिख देंगे, साइन 4x/4 प्लस सी। लो कॉपी कर लो। आप चाहते तो डायरेक्टली भी ऐसा भी कर सकते हो। देखो आप क्या करते, इसको टी मान लो, साइन एक्स को टी मान लिया तो ये टी क्यूब हो जाएगा। अगर साइन एक्स को टी मान लेंगे, ये टी तो ये टी क्यूब। बोलो कोई दिक्कत, तो भी आप कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है? मिटा दूं? Yes, sir. अब सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर एक्स डी साइन एक्स। देखो आप कैसे भी कर सकते हो, आप साइन एक्स को टी ले लो, दोनों को डिफरेंशिएट को, टी का डिफरेंशिएट डी टी और इधर भी डिफरेंशिएट डी साइन एक्स। तो आप चाहो तो डी साइन एक्स को डी टी लिख दो, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 - साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो क्या? बोलो। तो बच्चा लोग ये 1 - अगर साइन एक्स टी है तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? तो 1 का इंटीग्रेशन टी और टी स्क्वायर का t³/3 प्लस सी। बोलो कोई दिक्कत है? तो ये हो गया साइन एक्स माइनस साइन क्यूब x/3 प्लस सी। लो कॉपी कर लो। इज इट क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत है किसी को? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? चलो आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है, ठीक है? कर दे डिलीट? Yes, sir. लो आपको ये सॉल्व करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स। लो मैं वेट करो, 2 मिनट टाइम दिया आपको। चलो डिफरेंशिएशन लॉग एक्स बाय कॉस स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स, स्टार्ट करो सॉल्व करना। बच्चों अगर नहीं आ रहा तो वो भी मुझे बोलो। आ रहा है आपको? किसी का आया आंसर? नहीं No, sir. कर दो सॉल्व में? Yes. देखो हम क्या करेंगे, log x को t ले लेंगे, ठीक है? dt दोनों तरफ डिफरेंट, d ऑफ log x, ठीक है? तो बच्चा लोग d ऑफ log x को लिखेंगे dt और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 1 प्लस टी, ठीक है? तो 1/cos स्क्वायर क्या होता है, कुछ नहीं मतलब 1/cos स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है, ठीक है? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है, तो tan t + 1 + c। तो tan
टी के बदले क्या लिखेंगे, log x प्लस 1 प्लस सी। बोलो कोई दिक्कत किसी को? बोलो बच्चा लोग कोई दिक्कत? चलो डिलीट करें। Yes, sir. ठीक चलो। अब मैं 3 फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सुनना ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले आप लिखो 1/q। अब जो पढ़ रहे हैं इसको 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म, 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म वेयर q is quadratic expression, q is quadratic expression। 3 फॉर्मूले में फटाफट तीनों फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर समझा दूंगा, ठीक है? देखो बोर्ड क्लास में हम लोग फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे, यहाँ पे डिराइव करेंगे, ठीक है? 1 आराम से मैं कर रहा हूँ, कोई हड़बड़ नहीं, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी। देखो प्लस के लिए एक ही फॉर्मूला है, माइनस के लिए 2 अलग अलग फॉर्मूला है। अब आप सोचोगे सर माइनस के लिए 2 अलग अलग क्यों, आपको समझ में आ गया होगा। इसका होता है 1/2a log x माइनस a बाय x प्लस a प्लस सी। ये कॉपी कर लो आप। जैसे यही दोनों भी याद रखोगे चलेगा, दूसरा वाला जरूरत नहीं। तो हम फिलहाल सिर्फ ये 2 फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है? आपको मैं दोनों का प्रूफ बता रहा हूँ। लिख लिया आपने? यस सर। ठीक। अब देखो पहले वाले का प्रूफ देखिए आप, 1/dx ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप लिख लो, आपको अगले 2 साल तक याद रखना है। सोचो 2 साल आगे भी पढ़ना है इंटीग्रेशन, इसलिए एक्स इक्वल, कहीं भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो ना तो आपको एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा लेना, ठीक है? कहीं भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ दिख जाए, या डिफरेंशिएशन में वैसे ही करते थे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यही करते थे, कहीं भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो आपको एक्स को क्या लेना है, ए टेन थीटा, ठीक है? अभी क्यों लेंगे वो आपको 2 मिनट रुको दिख जाएगा, क्यों ऐसा ही क्यों ले रहे हैं हम लोग। डिफरेंशिएट करेंगे, ए कांस्टेंट है, टेन थीटा का इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आप देखो dx को हम क्या लिख सकते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है? अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर। तो चलो बताओ डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? बोलो डिनोमिनेटर में क्या कॉमन ले सकते हैं तन ए में? स्क्वायर। ठीक है कोई बात नहीं। देखो एक 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 कट हो गया, 1/a आ गया। अब मेरी बात का जवाब दो, 1 + tan² कुछ होता है क्या? बोलो बच्चों 1 + tan² क्या होता है? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने, सेक। सेक स्क्वायर कट हो गया। सो सिर्फ डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी थीटा का थीटा हो जाएगा, थीटा प्लस इतना पहले आप लिख लो। तो ये आ गया 1/a थीटा प्लस सी। लिखा हो जाए तो आप मुझे बोल दो। लिख लिया बच्चों? Sir, one. हम्म।
सर लिख डन। लिया बच्चों? ठीक है, देखो हम लोग एक स्टेप दूर है फाइनल आंसर के। हमें अभी क्या मिला फाइनली? 1/a। देखो हमने क्या इसको फाइंड किया, 1/a थीटा प्लस सी। अब सुनना मेरी बात, टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा x/a। ठीक है, टेन थीटा क्या होगा? x/a। तो थीटा क्या होगा बच्चों? टेन इनवर्स x/a। हो गया प्रूफ क्या? तो ये हो गया 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस सी। लो कॉपी कर लो। क्लियर है? याद रहेगा, सबसे ज्यादा यूज होगा 12th स्टैंडर्ड में इंटीग्रेशन में ही फॉर्मूला सबसे ज्यादा। प्रूफ भी सीख लिया आपने, आसान है। देखो ये नोट्स बनाओ, यही आपकी प्रॉपर्टी, याद रखना। अच्छे से बनाओ, बोर्ड में भी काम आएगा, इंटरेस्ट में तो खैर काम आना ही आना। लिख लिया तो मैं मिटा दूं? यस एक सर। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन था अपना, इसको फैक्टराइज कर दिया x प्लस ए एक्स माइनस ए। अब ऐसा याद रखना, एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा आईटी में मेंस पे, तो ऐसा करना है, ठीक है? x प्लस ए एक्स माइनस ए, तो मैंने ना ये बड़ा माइनस छोटा लिख दिया। पर यार ऊपर तो वन था, वन को मैं ऐसा कैसे लिख सकता हूँ? वन है, ये तो 2a आ रहा है। अगर ऊपर न्यूमरेटर में ब्रैकेट को ओपन करो तो 2a आ रहा है, तो 2a और नीचे 2a से डिवाइड कर दिया, 2a/2a 1 हो जाएगा। तो ये लॉजिक लगा है। अब इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो आपको याद रखना, जो भी चीज यहाँ पे होगा, दिस माइनस दिस ऊपर लिख दो, ठीक है? अब इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, ये अपॉन ये पूरा करेंगे तो 1/x माइनस है, ये अपॉन ये पूरा करेंगे तो 1/x प्लस है। इतना लिख लिया आपने, मिटा दूं? बोलो, मिटा दो ऊपर का? Yes. ठीक। अब देखो बच्चों, आपको पता है 1/x ये लीनियर है, आपको बताया था 1/x अगर लीनियर हो तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो देखो ये क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x लीनियर होना चाहिए, याद रहे। 1/x का log x तभी होगा जब ये चीज लीनियर हो। लीनियर मतलब x का मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है? माइनस 1/x का अगेन log x। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है, अच्छे से पता है, log a माइनस log b, ये होता है log a बाय log b। बोलो क्लियर है बच्चों? दोनों फॉर्मूला प्रूव हो गया, कॉपी कर लो। 100 बार भी बोलूं तो भी कम पड़े, इतना इंपॉर्टेंट है। लिख लिया बच्चों? डिलीट कर दें? Yes, sir. ओके चलो। अब देखो इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अभी हमने पहला सीखा, हाँ, अच्छा, क्वेश्चन 1। अगर ऐसा हो क्वेश्चन तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे? देखो अगर ऐसा हो तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x² प्लस 6²? बोलो, लिख सकते हैं इसको ऐसा? बच्चों अभी जस्ट हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? हमने फॉर्मूला पढ़ा
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स x बाय a। बोलो कोई दिक्कत? ये पढ़ा हमने अभी। यहाँ पे बताओ a क्या है, एनीवन? यहाँ पे a क्या है? कश्यप बोलो a क्या है यहाँ पे? कश्यप मेरी बात सुन पा रहे हो? यस सर। a है 6, तो ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स x बाय 6 प्लस c। लो कॉपी कर लो, आसान है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ मिटा दूं? अच्छा अगर ऐसा हो, अभी देखो, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए बाई सी। तो आप ये क्वेश्चन को देख के बताओ मुझे a क्या है यहाँ पे। ईशा या निश्चिल बताओ a क्या है? 3 है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 log x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी। बोलो क्लियर है बच्चों? बोलो क्या सभी को क्लियर है बात? इज इट क्लियर टू ऑल? फटाफट लिख लो। डिलीट करें? यस यस ओके। अब देखो क्वेश्चन इससे मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसको उस फॉर्म में लाने के लिए। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। अब देखो यहाँ पे ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। देखो मेरी बात सुनना, अभी पहले इसको मैं रफ में आपको बताता हूँ परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, कैसे बनाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, मैं डिनोमिनेटर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको बाद में हैंडल करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ये अपना क्वेश्चन है 2 × x। देखो ये वाला x यहाँ लिखा इंटू 1, 2 × x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। देखो ऐसा लिखने से ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया क्या? बोलो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हुआ। बोलो बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस अब देखो अपने मन से, देखो ये चीज ब्लू वाला पार्ट अपने मन से लिखा है, क्वेश्चन में है ही नहीं। तो अगर ये +1 किया है तो -1 भी करना पड़ेगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? एक मिनट में थोड़ा और बेटर करके लिखता हूँ, थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया बहुत। देखो देखो एक्स स्क्वायर को तो वापस से लिख दिया 2 × x इंटू 1, ठीक है। ये वाला x यहाँ पे लिखा, ठीक है। प्लस 1 स्क्वायर होना चाहिए तो ताकि ये फॉर्मूला पे आ जाए। अब अगर अपने मन से 1 स्क्वायर लगाए तो 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ये चीज क्या होगा कोई बताएगा? ये रेड से जो हाईलाइट किया ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस बोलो 1 बच्चों का x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 - 1 8। बोलो कोई दिक्कत है? तो 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर। सभी को पता है 8 होता है 2√2 का स्क्वायर। तो देखो अब ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। फटाफट लिख लो इसको बच्चों। इसको बोलते हैं मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे लिख लिया आपने यहाँ तक? बोलो बच्चों लिख लिया? अब मुझे बताओ ये जो लिखा हुआ है, आप मुझे बताओ कौन से फॉर्मूला से टैली कर रहा है, पहला है दूसरा? कौन से फॉर्मूला से टैली कर रहा है बच्चों, पहला या दूसरा? निश्चिल बताओ। पहला पहला वाला। तो देखो ए, यहाँ पे ए क्या है निश्चिल बताओ?
ए क्या है? 2√2, बिल्कुल सही। तो फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। बोलो कोई दिक्कत किसी को? +c कॉपी कर लो। इज इट फाइन बच्चों? तो कॉपी कर लो। क्लियर है सभी को? मिटा दूं? हाँ ठीक है। अब इसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर है x² - 5x - 7। देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? क्या क्या ये चीज किसी का स्क्वायर है? हाँ या ना बोलो। ईशा मेरी बात सुन पा रही हो? क्या ये किसी का स्क्वायर है बच्चों? हेलो। नो ठीक है, देखो करेंगे क्या। देखो सुनना मेरी बात को। x² - 2 × x, ये वाला x यहाँ लिखा, इंटू 5/2 लिखेंगे तो जाके 5x बनेगा। तो a² - 2ab + b² होना चाहिए। आप मुझे बताओ क्या चीज अपने मन से मैंने ऐड किया है? मैंने 5/2 अपने मन से ऐड किया, तो 5/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो ये पार्ट हो गया। देखो ये येलो से मैं हाईलाइट करूँ। देखो ये येलो वाला पार्ट अपने मन से ऐड किया है, तो फिर मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये आ जाएगा x - 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। फिर ये आ रहा है -7 - 25/4। बोलो आ रहा है क्या? दिखा क्या आपको? तो एलसीएम लेंगे तो -28 - 25, -28 - 25 ये हो जाएगा -53/4। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? तो ये आ गया -53/4। इतना कॉपी कर लो फटाफट। समझ में आया कैसे -53/4 आया? एलसीएम एलसीएम ही लेना है बस। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो देखो ये क्या आ गया, dx आ गया x - 5/2 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों 53 को लिखते हैं √53/2 का स्क्वायर। बोलो इज इट क्लियर? बोलो बच्चों क्या है क्लियर? आपको समझ में आई बात? Yes, sir. अब ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? आपको दिखा रहा हूं, देखो आपने लिखा, अब टैली करो, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Second. सेकंड वाला फॉर्मूला। सेकंड का होता है 1/2a। ए हो गया √53/2। ठीक है, 1/2a log x - 5/2 माइनस √53/2 अपॉन में आएगा x - 5/2 प्लस √53/2 प्लस c। तो फाइनली बच्चों देखो क्या आ रहा है आंसर, 1/√53। एलसीएम लेंगे तो 2x - 5 माइनस √53, और यहाँ होगा 2x - 5 प्लस √53 और प्लस c। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत किसी को? कॉपी कर लो फटाफट। लिख लिया बच्चों? लिख लिया? यस ओके, बात समझ में आ रही है?
देखो बच्चों, आपको मैंने शायद वर्कशीट 2 भेजा था, वो पेपर डिस्कस किया है क्या हमने? वर्कशीट 2 आपको इंटीग्रेशन का भेजा था मैंने, हाँ सर, उसके डाउट ले लिए। उसके डाउट्स है क्या? एक मिनट हाँ सर, देखता आपने हूँ। बता दिए। डाउट्स करवा दिए उसके? हाँ सर, एक ठीक ही है। था। अच्छा, एक ही था क्या? एक मिनट देख लो जरा, क्या भेजा मैंने आपको। एक मिनट, लिख लिया बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? बोलो, एनी प्रॉब्लम? चलो इसको डिलीट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx बाय 2x² माइनस 3x-11। अब सुनो, ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म का है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? बोलो, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ दिख रहा है? 2 लिखा हुआ दिख रहा है, 2 कॉमन निकाल दो। कुछ भी एक्स स्क्वायर के साथ हो उसको आप बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x-11/2। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? बोलो, कोई प्रॉब्लम बच्चों? तन्मय क्लियर? ईशा, तन्मय, कश्यप, यस बोलो सर। बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, देखो मैं डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। x² माइनस 2 × x × 3/4 लिखेंगे, तब जाके ये 3/2 आएगा। तो यहाँ पे +3/4 भी होना चाहिए, तब जाके परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। देखो, a² माइनस 2ab + b²। अब देखो, मैंने अपने मन से +3/4 का स्क्वायर किया, तो वो माइनस भी करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x-3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, -11/2 -9/16, ठीक है, माइनस। अब देखो, ये बराबर लिखा है मैंने, कोई दिक्कत है बच्चों? सही लिखा है ना मैंने, कोई दिक्कत है? अच्छा, यहाँ पे प्लस क्वेश्चन में गड़बड़ी है, +11 कर दो। मुझे बताओ, 11/2 -9/16 कितना आ रहा है बच्चों? बताओ, ये हाईलाइट कर रहा हूँ, आप बताओ मुझे सॉल्व करके, 11/2 -9/16 कितना आ रहा है? बोलो बच्चों, 11/2 -9/16 कितना आ रहा है? निशिल, कश्यप, तन्मय, ईशा। हाँ जी बच्चा लोग, बोलो क्या आ रहा है? ईशा, निशिल, तन्मय, कोई आया आपका आंसर? देखो, ये 16 होगा, 2 8 जा 11 88 -9, 88 -9 आ जाएगा 79, है ना। 79/16, तो 79/16 को लिखेंगे √79/4 का होल स्क्वायर, तो इतना लिख लो, ठीक है। 88 - 9 को 79 लिख दिया, √79/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना फटाफट लिख लो, मैं मिटा दूंगा। मिटा दो ऊपर का, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। देखो, देखो डिनोमिनेटर हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो बच्चे लोग देखो, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? dx/x-3/4 का होल स्क्वायर प्लस √79/4 का होल स्क्वायर। आप मुझे बताओ, कौन से फॉर्मूला से टैली कर रहा है ये? बोलो, कौन से फॉर्मूला से टैली कर रहे हैं, देख के बताओ। और
किसी से टैली कर रहा है? पहला वाला है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है 1/a, ठीक है, tan इनवर्स x/a। आप देख सकते हो एलसीएम लोगे तो कट वट हो जाएगा बहुत सारा चीज। अच्छा एक 2 पहले से बाहर था ना, एक 2 भी था पहले से बाहर, तो 2 2 है तो ये आ गया 2/√79 tan इनवर्स। एलसीएम लोगे तो 4x-3/√79। लो कॉपी कर लो। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? हाँ सर। देखो आपको जो मैंने टेक्स्ट बुक के फोटो भेजे थे ना, 25 क्वेश्चन तो आप कर ही लेना, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है तो 25 से 40 तक पहुंच जाना, ठीक है। ओके चलो बच्चों बाय। मैं आपको एक वर्कशीट भेज दूंगा।